चलिए आज आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अध्याय 1 का, और यह बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। आपको हम सॉल्व कराते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई का मान दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप, मतलब एक्सेस के डायरेक्शन में आपका है। आपको पता है कि ये एक्स है, वाई है और ये आपका जेड है। तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई के जे कैप होता है और जेड के के कैप होता है। ये यूनिट वेक्टर होते हैं आपके। और ई का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है 3 × 10⁻³ ठीक है, न्यूटन पर कूलम। आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में दे रखा है। तो ए इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा जो ए दे रखा है, वो 10 सेंटीमीटर है। इसे बना लो मीटर में, 10/100 मीटर कट जाएगा, 1/10 मीटर। भुजा के वर्ग के उस पार्श से जिसका तल वाई जेड, तल आपका क्या है, वाई जेड है। ये आपका वाई जेड है, ये आपका एक वर्ग है, ठीक। वाई जेड ये प्लेन आपका, ये ऐसा प्लेन आपका है, इस प्रकार प्लेन है आपका, वाई जेड प्लेन है। तो गुजरने वाला फ्लक्स तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा है, और वाई जेड के समानांतर, मतलब इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इधर हमारा क्या एरिया नॉर्मल भी सेम डायरेक्शन में है, एंगल आपका 0 हो जाएगा। तो फाई ई का मान 3 × 10⁻³ एरिया वर्ग का है, तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर और cos 0, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 3 × 10⁻³ 1/10 × 10 cos 0 का मान 1, 2 शून्य है, कट जाएगा, कुल मिला के ना आएगा आपका 30। फाई बराबर आपका 30 आ गया, ठीक है। 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा ए। और बी क्या है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, जब इस तल की अभिलंबवत एक्स के 60 अंश। इस बार थीटा का मान कितना दे रखा है आपका 60, थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 अंश। तो फाई बराबर ई ए कॉस 60 अंश। तो फाई बराबर ई का मान 3 × 10⁻³ ए का मान 1/10 का स्क्वायर और उसका 60 का मान 1/2। तो फाई बराबर 3 × 10⁻³ 1/100 1/2, तो सोना से कर जाएगा आपका ये 30/2 बराबर करना हो गया आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आंसर आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंटिंग है। आप क्वेश्चन को आप देखिए इस प्रकार कैसे लग रहा है, आप अगर आंसर मिलाएंगे तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है आंसर में। अगर आप इंग्लिश मीडियम का किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें सही दिखाई दे रहा है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो आप समझ जाइएगा। आप सिर्फ देखिए, प्रश्न है 1.14 कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई आपका है, आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में है, कूलम का विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग उस पार्श से, वर्ग के उस पार्श मतलब पार्श समानांतर जिसका तल वाई जेड, तल आपका वाई जेड है के समानांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, एंगल आपका 0, आपका 30 मीटर पर किलोमीटर स्क्वायर आ गया, और फिर थीटा आपका 60 दे देगा तो फिर आपका 15 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न 1.15 एनसीईआरटी में है, अभ्यास 1.14 जो पुराना क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, घन है, ये आपका घन है, जैसे आपका एक घन है, आपका घन में आपके जो तीनों लेंथ होते हैं इक्वल बराबर होते हैं, घन जो कि इस प्रकार बना सके उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, इसकी जो भुजा है वह कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये यहाँ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना इसमें कितना फ्लक्स गुजरेगा, ई बराबर जो मान दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। ये पुराना क्वेश्चन आपका है अगर आप देखेंगे तो, ठीक। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके पास जो फ्लक्स गुजरेगा यहां से और यहां से, यहीं से निकलेगा, इन दोनों साइड से, इन दोनों साइड से। अगर इसे हम लेफ्ट मानते हैं, इसे हम लेफ्ट मानते हैं तो ये आपका राइट। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया नॉर्मल आपका इस साइड है, तो जो फ्लक्स होगा राइट का वो ई ए कॉस 0 हो जाएगा, बराबर क्या होगा आपका ई ए हो जाएगा। अगर हम यहां का निकालें एरिया नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए, एंगल 90 हो जाएगा, यहां का 0 हो जाएगा, यहां का भी 0 हो जाएगा, उस साइड का भी 0, इस साइड का भी 0। ध्यान देना, ये घन है, ये घन है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया नॉर्मल इधर आपका होगा, एंगल 0 आपका बना, बाकी ये 90 बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, एरिया नॉर्मल आपका ये 0 बन जाएगा क्योंकि 90 बन जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0। अब ये बचा है, ये बचा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया आपका ऐसे है, 180 बन जाएगा। ये एरिया नाम हम दे लेते हैं, एंगल हमारा कितना 180 बन जाएगा यहाँ पर, तो फाई लेफ्ट बराबर ई ए कॉस 180 और माइनस ई ए। तो जो नेट फ्लक्स होगा, जो फाई नेट होगा आपका, नेट फ्लक्स पूछ रहा है, नेट फ्लक्स ही पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा ई ए माइनस ई ए, कट के हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट के हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज को लेकर के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया नाम इधर है आपका 0 बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया नाम इधर है 180 बन जाएगा, बाकी इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कन्फाइंड हो गया इधर है, बाकी सब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और कॉस हमारा 0 होता है, बाकी सब 0 हो जाएगा। बचे कौन, ये बचेगा और ये बचेगा, तो जो नेट फ्लक्स हमारा हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है कि भाई किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई के मान, फ्लक्स 8.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, क्यू इन पूछ रहा है, तो फाई बराबर 1/ε0 क्यू इन होता है, और फाई का मान दे रखा है कितना 8.0 10⁻³ 1/ε0 का मान 8.854 10⁻³ -12 क्यू इन, गुणा कर दे 8.0 10⁻³
और 8.854 10 पे घाते -12 बराबर, ये दो गुणा हो गया आपका ना यहाँ पर क्यू इन। ठीक है, ये आपको आ गया। अच्छा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे क्यू इन का मान, तो इसे 8 गुणित 8.854 10 पे घाते -12 और 3 क्या रहेगा आपका -9 हो जाएगा। और क्यू इन का मान निकालेंगे तो 0.07 10 पे घाते -6 गुलाम, 0.07 माइक्रो गुलाम। ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, या आप इसे इतना कर दीजिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप -9 है, इसे आप लोग गुणा कर लीजिएगा और इसका वैल्यू चेक कर लीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है आपका, आप इसका वैल्यू चेक कर लीजिएगा। ठीक।